एक बार गुरु महाराज अपने एक सेवक के ऊपर बहुत जोर से बिगड़ उठे, तो दूसरे सेवक के मन में हुआ गुरु महाराज तो संत हैं, इस कदर बिगड़ उठे। संत में तो क्रोध नहीं होता है। तो बाद में जब पूछते हैं सरकार, संत में तो क्रोध नहीं होता, लेकिन आप बहुत जोर से बिगड़ पड़े। तो गुरुदेव ने कहा सही में नहीं होता है, तो बिगड़ते हुए देखा गया। तो गुरुदेव ने कहा देखा कि बिना क्रोध किए यह आदमी सुधरेगा नहीं, तो थोड़ी देर के लिए क्रोध का हमने बुला लिया। उनके पास है नहीं, बुला लिया और देख लिया कि क्रोध करने के बाद यह सुधर गया, सही रास्ते पर आ गया, सही काम करने लग गया। तो फिर कहा अब जा, तुम्हारा काम हो गया। ऐसा कोई कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है। कभी कभी संसार का काम करने के लिए लोग को बुला लेते हैं, कभी इच्छा को बुला लेते हैं, बुला करके अब जा तुम्हारा काम हो गया। हम लोग तो अटैची में ताला लगा करके रखते हैं, वो जाना भी चाहता है तो नहीं जाने देते। संसारी लोग में संत में इतना ही अंतर है, वो वक्त पर बुला करके उनसे काम ले लेते हैं और अनर्गल काम नहीं होता। कोई ऐसा शास्त्र विरुद्ध कर्म नहीं होता, शास्त्रानुकूल कर्म करके समाज को सही दिशा में ले आते हैं। फिर जा तुम्हारा काम हो गया। संसारी लोग तो क्रोध जाना भी चाहता है तो नहीं जाने देते। जब तक कि कुछ न कुछ कांड हो नहीं जाएगा घर में, तब तक क्रोध को शांत होने ही नहीं देते। लोग मना करते, अरे हो गया, अरे जो हुआ सो हो गया, अब शांत हो जाओ। नहीं नहीं, कैसे शांत हो जाएंगे? अभी तो बहुत बाकी है। लोग मने करते रहते हैं तो यह मानने के लिए तैयार नहीं है। हम तो उनको ताला लगा करके रखते हैं, हम दुर्गुणों को ताला लगा करके रखते हैं, ये निकलने न पाए। संत महापुरुष भी दुर्गुणों को ताला लगा कर रखते हैं कि वो अपने पास आने न पाए। तुम वहीं रहो, जब हम ताला खोलेंगे तभी तुम आओगे, बीच में नहीं। वो ताला लगा करके बाहर में रखते हैं, हम दुर्गुणों को ताला लगा करके भीतर में रखते हैं। तो जिनकी आत्मा की धारा परमात्मा की ओर बहने लग जाती है, तो उनके इंद्रियों की धार मंद पड़ जाती है, सूख जाती है। और जिनकी इंद्रियों की धारा विषय की तरफ तीव्रतम गति से बहने लग जाती है, तो उनकी आत्मा की धारा मंद पड़ जाती है। और बहुतों की धारा तो सूख भी जाती है, बिल्कुल कभी ध्यान करने का मन करता ही नहीं। ध्यान करने का मन कभी नहीं करे, जाप करने का मन कभी नहीं करे, स्तुति करने का मन कभी नहीं करे, सत्संग में बैठने का मन कभी नहीं करे, शास्त्रानुकूल कर्म करने का मन कभी नहीं करे। समझिए कि आत्मा की धारा सूख गई। इंद्रियों की विषयगामिनी धारा तीव्र हो गई है, इसीलिए आत्मा की धारा सूख गई। आत्मा के द्वारा सदैव सत्कर्म होते हैं, वह यदि नहीं हो रहा है तो आत्मा की धारा बंद पड़ गई। तो
काक चेष्टा कौवा की तरह 24 घंटे जो सतर्क सावधान रहते हैं, उन्हीं की आत्मा की धारा तीव्र होती है और उन्हीं की विषय की धारा मंद होती है। विषय की धारा जब मंद होगी तब आत्मा की धारा तीव्र होगी, तब ध्यान में मन लगेगा, तब भजन में मन लगेगा। इसीलिए विद्यार्थी के लिए जो पहला लक्षण है वही लक्षण ध्यानार्थी के लिए भी है। काक चेष्टा सतर्क सावधान, 24 घंटे सावधान रहें कि हमारे द्वारा किसी भी इंद्रियों के माध्यम से कोई भी शास्त्र विरुद्ध, संत ज्ञान के विरुद्ध कार्य न हो जाए। काक चेष्टा